गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत में राजनीतिक दलों के सामाजिक आधार पर जो भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव है वो किस तरीके से हुआ। तो पहला बिंदु इसमें दे रखा है, आर्थिक आधार पर गठित राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र को धनी वर्गों की कठपुतली नहीं बनने दिया और गरीबों के हितों को लामबंद करके उनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित किया और समतामूलक समाज के निर्माण में सकारात्मक योगदान दिया। परंतु दूसरी तरफ इसने वर्गीय द्वेष, तनाव एवं संघर्ष को बढ़ाकर भारत की राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के समक्ष चुनौती को भी पेश किया है। इसके बाद दूसरा बिंदु देखिए, राजनीतिक दलों ने जाति आधारित राजनीति के माध्यम से भारत जैसे जाति प्रधान देश में निम्न जातियों में राजनीतिक समाजीकरण एवं राजनीतिक जागरूकता पैदा करके उनको मतदान हेतु प्रेरित किया, उनके सत्ता में सहभागिता को सुनिश्चित किया, लोक निर्णयों में उनके हितों को शामिल कराया और परंपरागत सामाजिक असमानता को कमजोर करके लोकतंत्र को मजबूत किया। परंतु दूसरी ओर इसमें समाज को विभिन्न जातीय समूह में विभक्त कर दिया, जिसका परिणाम जातीय तनाव एवं जातीय संघर्ष के रूप में सामने आया। इसने जातिवाद का प्रयोग करके योग्यता को हतोत्साहित किया है और सत्ताधारी समूह के लोक निर्णयों को उनके जातीय समूह के हितों के पक्ष में उन्मुख करके लोकतंत्र को कमजोर किया। अर्थात कुछ गुण भी हैं इसके, कुछ दोष भी है। राजनीतिक दलों के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। तीसरा जो बिंदु है, धर्म के आधार पर गठित राजनीतिक दलों ने सरकारी निर्णय प्रक्रिया को धार्मिक आधार पर संतुलन बनाए रखने हेतु विवश किया है, जिसने लोकतंत्र मजबूत हुआ है। परंतु दूसरी ओर इसने भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक चरित्र को कमजोर भी किया है। इसके बाद में देखिए नंबर 4 बिंदु है, क्षेत्रीय एवं भाषाई आधार पर गठित राजनीतिक दलों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रीय एवं भाषाई समूहों में सत्ता का विकेंद्रीकरण करके लोकतंत्र नीतियों में उनके हितों को शामिल करके संतुलित विकास किया है और संतुलित विकास करके लोकतंत्र को मजबूत किया है। परंतु दूसरी ओर इसने देश को क्षेत्रीय एवं भाषाई समूहों में विभाजित करके भाषावाद व क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं को प्रोत्साहित भी किया है। सत्ताधारी दलों ने लोक नीतियों के निर्माण तथा विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए इसी क्षेत्रीय भाषाई हितों को विशेष प्राथमिकता प्रदान करके और उनको प्रेरित करके लोकतंत्र को कमजोर भी किया है। अतः ये स्पष्ट है कि भारत में राजनीतिक दलों के सामाजिक आधारों ने भारतीय लोकतंत्र को नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित किया है। नकारात्मक प्रभावों का आधारभूत कारण राजनेताओं तथा राजनीतिक दलों द्वारा इन सामाजिक विशेषताओं का प्रयोग अपने संकुचित एवं स्वार्थपूर्ण हितों की पूर्ति कर रहा है। वर्तमान में भारतीय परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दलों के विभिन्न सामाजिक आधारों के बीच दूरियां कम हुई है और इनमें सहमति बढ़ती जा रही है। जैसे नई आर्थिक नीति पर पिछड़ी जातियों के राजनीतिक व सामाजिक दावे पर, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका पर और विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे के निकट आए हैं। ये दल बदलाव भी राजनीतिक दलों के सामाजिक आधारों पर लोकतंत्र पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को सीमित कर रहे हैं। इसके बाद में हम देखेंगे चुनौतियां क्या रही है इनकी। तो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आधार होता है, जिसकी दक्ष क्रियाशीलता लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है और जिसका आधार इसको कमज़ोर करती है। वर्तमान भारत में राजनीतिक दल कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जैसे पहला है, राजनीतिक दलों के भी कमज़ोर आंतरिक लोकतंत्र के दलों में किसी विशेष व्यक्ति को सर्वसत्ताधारी बना दिया है। दूसरा, दलों में परिवारवाद एवं वंशवाद के प्रभाव ने कुशलता के महत्व की अनदेखी कर दी है। तीसरा, राजनीतिक दलों में धन के बढ़ते महत्व ने आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की भागीदारी सीमित कर दी है। नंबर 4, राजनीतिक दलों में अपराधीकरण के परिणाम स्वरूप योग्य व ईमानदार लोगों की राजनीति के प्रति उदासीनता बढ़ा दी है। नंबर 5 है, राजनीतिक दलों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति, अर्थात विभिन्न दलों की नीतियों एवं कार्यक्रमों में बढ़ते अंतर ने मतदाताओं को इन दलों के संदर्भ में भ्रमित किया है। भारतीय
राजनीतिक दलों को इन समकालीन चुनौतियों का सामना करने हेतु कई प्रयास किए गए हैं, जैसे दल बदल विधेयक द्वारा कानून बनाकर नेताओं द्वारा दल परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने की बाध्यता द्वारा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आचार संहिता का पालन करना और आयकर रिटर्न भरना आवश्यक कर दिया है। परंतु इन प्रयासों के बावजूद आज लोकतांत्रिक व्यवस्था हेतु इन राजनीतिक दलों के बाध्यता से संबंधित कानून अधिक प्रभावशाली नहीं है। आज भी राजनीतिक दलों में पूरी तरह से लोकतंत्र कायम नहीं हो रहा है। प्रत्येक राजनीतिक दल में कोई व्यक्ति या समूह सर्वसत्ताधारी बना हुआ है। वर्तमान राजनीतिक दलों पर परिवार एवं वंशवाद की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही है। इन समस्याओं के समाधान हेतु निम्न सुझावों पर अमल किया जा सकता है। पहला, राजनीतिक जो लोकतंत्र है उनमें जो कानून है उनका निर्माण किया जाना चाहिए। एक ऐसे कानून का निर्माण किया जाना चाहिए जो इनका पालन हो। चुनाव में होने वाले व्यय की एक निश्चित सीमा बनाई जानी चाहिए तथा चुनाव का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने हेतु कठोर कानून बनाए जाने चाहिए। प्रत्येक जो राजनीतिक जो दल है उसके लिए कुछ योग्यताएं और उनका निर्धारण कर दिया जाना चाहिए और उनके अनुपात में टिकट देना अनिवार्य कर देना चाहिए। इस दिशा में कार्य न करने वाले दल की मान्यता भी रद्द कर देनी चाहिए। नंबर 5 है, राजनीतिक दलों पर जनता के अंकुश को मजबूत करने का प्रयास किया जाना चाहिए और चुनाव के साथ वापस बुलाने के अधिकार को भी मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। सुधार की इच्छा रखने वाले लोगों को स्वयं राजनीतिक दल में शामिल होकर सक्रिय प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार सकारात्मक एवं कुछ नकारात्मक प्रभावों के बीच राजनीतिक दलों की उपस्थिति अनिवार्य है। भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में इनका बड़ा योगदान है, परंतु विभिन्न विचारधाराओं एवं निजी स्वार्थों के आधार पर गठित राजनीतिक दलों की अपेक्षा देश में सुस्पष्ट विचारधाराओं पर आधारित 2 या 3 अखिल भारतीय स्तर के दलों की आवश्यकता है, जिसके सदस्य साफ सुथरी छवि के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाली एक राष्ट्र विकास और राष्ट्र गौरव की अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले अर्थात एक योग्य राजनेता होने आवश्यक है। इसके बाद में है दबाव समूह। राजनीतिक परिवर्तन दबाव समूह का विशिष्ट महत्व है। एक समय ऐसा था जब दबाव था तथा हित समूह को अनैतिक माना जाता था। लोभी शब्द को हेय दृष्टि से देखा जाता था और इसे धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार, बुराई आदि का प्रतीक माना जाता था, किंतु वर्तमान समय में दबाव तथा हित समूह को लोकतंत्र का पक्ष पोषक एवं सहयोगी माना जाने लगा है। विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था में इन समूहों का महत्व और योगदान इतना बढ़ गया है कि इन्हें अब राजनीतिक क्रियाशीलता एवं सार्वजनिक नीतियों के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्यजनक तत्व भी स्वीकार किया गया है। दबाव समूह सदाई सभी प्रकार के समाज एवं हमारे एक तरीके से लोकतांत्रिक देशों में ये विद्यमान रहते हैं और किसी भी तरीके से सामाजिक बदलाव, सामाजिक परिवर्तन में सहयोग करते हैं। दबाव समूह ऐसे स्वयंसेवी समूह होते हैं जो जनता के विशेष हितों की समाज में रक्षा करते हैं। इसके सार्वजनिक एवं सामाजिक हित भी होते हैं। ये समूह सरकार की नीति निर्धारक प्रक्रिया को बाहरी दबाव डालकर प्रभावित करते हैं। दबाव समूह का अर्थ और परिभाषा देखिए। दबाव समूह को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। हित समूह, गैर सरकारी संगठन, लॉबीज, अनौपचारिक संगठन, गुट इत्यादि शब्दों का प्रयोग दबाव समूह के लिए किया जाता रहा है। प्रत्येक देश व समाज में सैकड़ों अनेक हित समूह होते हैं, किंतु जब वे सत्ता को प्रभावित करने के इरादे से राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो जाते हैं तो दबाव समूह बन जाते हैं। प्रोफेसर मदन गोपाल गुप्ता के अनुसार दबाव समूह वास्तव में एक ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस अर्थ में ऐसा कोई भी सामाजिक समूह जो प्रशासनिक व विधायी दोनों ही प्रकार के निर्णय कर्ताओं को सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न किए बिना ही प्रभावित करना चाहता है तो वह दबाव समूह कहलाएगा। वस्तुतः दबाव समूह एक ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा सामान्य हित वाले
व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस अर्थ में ऐसा कोई भी सामाजिक समूह जो प्रशासनिक व संसदीय दोनों प्रकार के पदाधिकारियों को सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न किए बिना ही प्रभावित करना चाहते हैं तो दबाव समूह की श्रेणी में आ जाएंगे। दबाव व हित समूह पूरी तरह से संगठित समूह है जिनके सार्वजनिक व सामाजिक होते हैं तथा ये समूह सरकार की नीति निर्धारक प्रक्रिया को बाहरी दबाव डालकर प्रभावित करते हैं। दबाव समूह की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। इनका कार्य बहुत ही सीमित और संकीर्ण होता है। इनका चरित्र बहुत ही अनौपचारिक, संकीर्ण और गैर मान्यता प्राप्त होता है। ये दबाव समूह राजनीतिक दलों की तरह चुनाव में भाग नहीं लेते परंतु देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये अनेक तकनीकों के माध्यम से सरकार पर दबाव डालते हैं, इसी कारण इन्हें दबाव समूह कहा जाता है। ये जनमत को लामबंद करने में सहायक होते हैं। दबाव समूह का महत्व हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि इनका महत्व क्या होता है।